ये कहानी एक खूबसूरत मॉडल की है जिसका चेहरा अमेरिका के हर कोने में फेमस था। एक दिन अचानक कोई उसे उठा ले जाता है और एक ऐसे बंद कमरे में कैद कर देता है जहाँ न खिड़की होती है और न ही कोई बाहर जाने का रास्ता। शुरुआत में उसे ये सब मामूली लगता है, पर जल्द ही उसे एहसास होता है कि जिन दो भाइयों ने उसे पकड़ा है वो उसके साथ ऐसे घिनौने खेल खेलने वाले हैं जिन्हें सोचकर ही रूह कांप जाए। लेकिन कहानी के बीच अचानक एक ट्विस्ट आता है कि बेबस दिखने वाली वही लड़की उनके लिए सबसे बड़ा खौफ बनकर खड़ी हो जाती है। और कहानी की शुरुआत एक डरावने कमरे से होती है जहाँ पर एक खतरनाक सीरियल किलर ने एक आदमी को बुरी तरह स्ट्रेचर पर बांध कर रखा था। वो आदमी चिल्ला भी नहीं पा रहा था क्योंकि उसके मुंह पर पट्टी लगी हुई थी और देखते ही देखते वो किलर पाइप के जरिए उसकी नाक में एसिड डाल देता है। आदमी दर्द के मारे तड़पने लगता है और अगले ही पल वो किलर एक भारी हथौड़ा लेकर उसे बेरहमी से मार डालता है। इसके बाद कहानी हमें मिलाती है जेनिफर नाम की एक खूबसूरत लड़की से जो अमेरिका की टॉप सुपर मॉडल है। उसकी तस्वीरें हर मैगजीन और हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर छाई हुई थी क्योंकि वो बहुत फेमस है। वो अकेले अपने शानदार अपार्टमेंट में रहती है, बस साथ में उसका एक छोटा सा पेट डॉग है। इसके बाद रात में जब वो पार्टी के लिए रेडी होकर कार में बैठती है तो उसी वक्त हम देखते हैं कोई उसे चुपचाप फॉलो कर रहा है। पर जेनिफर को बिल्कुल अंदाजा नहीं होता कि उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा खतरा उसके आसपास घूम रहा है। पार्टी के शानदार माहौल में पहुंचकर वो ड्रिंक लेती है, लेकिन उसे नहीं पता होता कि उसी ग्लास में पहले से बेहोशी की दवा मिली है। पार्टी में बहुत सारे यंगस्टर्स एंजॉय कर रहे थे, लेकिन कुछ देर में जेनिफर का सर घूमने लगता है, इसीलिए खुली हवा में जाने के लिए वो बाहर निकलती है। तभी उसे एक कैमरा दिखाई देता है जिसमें उसी की वीडियो चल रही थी। वो कुछ समझ नहीं पाती और ध्यान से देखने लगती है और तभी कोई पीछे से आकर उसे किडनैप कर लेता है। जब उसे होश आता है तो वो खुद को एक खूबसूरत कमरे में देखती है, लेकिन ये सिर्फ देखने में ही खूबसूरत था क्योंकि जो भी दिख रहा था वो बस एक स्क्रीन था। और अगले ही पल स्क्रीन ऑफ होते ही पता चलता है कि वो एक सेल में बंद है। वो बुरी तरह डर जाती है और वहाँ से निकलने की कोशिश करती है, मगर सारी कोशिशें बेकार थीं। कमरे में अलमारी जैसा 4 लॉकर था और वो समझ नहीं पा रही थी कि उसे कोई किडनैप क्यों करना चाहेगा। इतने में दीवार से एक छोटा सा ड्रॉर बाहर आता है जिसमें वही जूस होता है जो वो रोज सुबह पीती है। वो गुस्से में जूस फेंक देती है कि ये कौन है जो उसके बारे में सब कुछ जानता है, और फिर अपना मेकअप और सारी जरूरत के सामान फेंक देती है और चिल्लाती है कि मुझे यहाँ से बाहर निकालो। लेकिन अगले ही पल कमरे में एक गैस छोड़ दी जाती है और कुछ ही देर में वो दोबारा बेहोश हो जाती। फिर होश आता है और इस बार वो एक बड़ी और डरावनी टॉर्चर चेयर पर बंधी होती है। उसके सामने एक नकाब पहना आदमी होता है जो स्क्रीन पर एक वीडियो चालू करता है। उसमें उसी की तरह एक लड़की बंधी हुई थी जो डर के मारे चिल्ला रही थी कि मुझे जाने दो। लेकिन कुछ भी बिना सुने किलर उसके चेहरे पर एसिड का शावर कर देता है जिससे वो बुरी तरह जल कर मारी जाती है। जेनिफर डर से कांप जाती है और वो भी रिक्वेस्ट करती है कि प्लीज उसे जाने दे, लेकिन किलर बिना कुछ सुने शावर ऑन करता है और जेनिफर पर भी एसिड जैसा केमिकल डाल देता है। जेनिफर दर्द से चीखते हुए फिर से बेहोश हो जाती है। फिर होश आने पर वो वापस अपने सेल में होती है और उसके चेहरे पर पट्टियां लगी होती हैं। आईने में जाकर पट्टी हटाती है तो देखती है उसके चेहरे पर सिर्फ एक घाव है, लेकिन वो घाव मेकअप से बना हुआ था जिसे वो निकाल देती है। मतलब वो किलर उसके साथ कोई गेम खेल रहा है। इतने में फिर वही ड्रॉर निकलता है। इस बार अंदर उसकी मैगजीन और एक लॉकर की चाबी होती। वो चाबी से एक लॉकर खोलती है जिसमें से एक ब्लैक ड्रेस निकलती है। किलर चाहता है कि जेनिफर वो ड्रेस पहने, पर वो गुस्से में ड्रेस फाड़ देती है। तभी कमरे की लाइटें इतनी तेज हो जाती हैं कि आंखें खुलना मुश्किल हो जाता है। साथ में भयानक तेज आवाज से उसके कान फटने लगते हैं। जेनिफर कान बंद करके बेड के नीचे छुप जाती है और तभी उसे एक नेल शार्पनर मिलता है जिसे वो चुपचाप उठा लेती है। कुछ देर में आवाज बंद हो जाती है तो वो जल्दी जल्दी शार्पनर से वेंट खोलती है और एसी के टनल से बाहर निकलने की कोशिश करती है। वहीं पर उसे किसी लड़की के टूटे हुए नाखून मिलते हैं जिससे वो समझ जाती है कोई और भी यहाँ से निकलने की कोशिश में मारी गई होगी। फिर वो धीरे धीरे आगे बढ़ने लगती है, लेकिन जल्द ही किलर को पता चल जाता है क्योंकि वहाँ भी कैमरा लगा हुआ था। वो अचानक वेंट के अंदर हाथ डालकर उसे पकड़ लेता है और इंजेक्शन देकर बेहोश कर देता है। होश आता है और वो फिर से टॉर्चर चेयर पर बंधी होती है। किलर अभी भी अपना चेहरा नहीं दिखाता और जेनिफर रोते हुए कहती है कि तुम्हें अगर पैसे चाहिए तो मैं जितना चाहो देने के लिए तैयार हूँ, बस मुझे जाने दो। पर वो कोई जवाब नहीं देता और फ्रिज से इंसानी बॉडी पार्ट्स निकालकर उन्हें ब्लेंडर से जूस बनाता है। जेनिफर डर के मारे चिल्लाने लगती है, पर वो जबरदस्ती उसके मुंह में जूस डाल देता है जिससे वो डर और घिन से तड़पते हुए फिर से बेहोश हो जाती है। इसके बाद किलर उसे कभी तेज लाइट से तो कभी तेज आवाज के जरिए मानसिक रूप से तोड़ने की कोशिश करता है। उसके लिए ये सब एक गेम बन चुका था, पर जेनिफर कुछ भी समझ नहीं पा रही थी कि वो चाहता क्या है और क्यों ये सब कर रहा है। इसी बीच वो नोटिस करती है कि बगल वाली दीवार से हल्की रोशनी आ रही है। वो हाथ डालकर झांकती है और देखती है कि दूसरे सेल में एक लड़का है। उसका नाम गैरी है और वो भी उतना ही डरा हुआ था।
दोनों में बात होती है तो पता चलता है कि दोनों को ही किडनैप किया गया, पर वो किडनैपर कौन है और उसका मकसद क्या है कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। उधर किलर कंट्रोल रूम से उनकी सारी एक्टिविटीज देख रहा था और उनकी बातों से पता चलता है कि जेनिफर को अंधेरे से डर लगता है। तभी वो पूरा कमरा ब्लैकआउट कर देता है जिससे जेनिफर डर जाती है। गैरी माचिस जलाकर उसे संभालने की कोशिश करता है, पर ये सब देखकर कुछ देर बाद किलर गुस्से में आकर गैरी को इंजेक्शन दे देता है और जेनिफर को डराने लगता है। इसी बीच दीवार से वो ड्रॉर फिर से खुलता है जिसके अंदर अब रेत से भरा एक ग्लास था। जेनिफर कुछ समझ पाती इससे पहले ही किलर उसे पकड़कर एक बड़े ग्लास बॉक्स में बंद कर देता है। ऊपर से रेत गिरना शुरू हो जाती है और अगर समय रहते वो न निकली तो रेत में दबकर मर जाएगी। गैरी भी ये देखकर परेशान हो जाता है और किसी तरह जेनिफर के सेल में जाकर एक रॉड से ग्लास तोड़कर उसे बाहर निकाल लेता है। इसके बाद दोनों भागते हुए एक कमरे में पहुंचते हैं जहां एक डेड बॉडी पड़ी होती है। डर बढ़ता जाता है पर वो भागना जारी रखते हैं। पीछे से किलर भी गन लेकर आता है, पर दोनों एक गैराज तक पहुंचते हैं जहां एक कार मिल जाती है। वो तुरंत उसमें बैठकर बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो भी असल में किलर का एक ट्रैप था। अचानक वो कार एक कवर से ढक जाती है और अंदर स्लीपिंग गैस भरने लगती है जिससे दोनों बेहोश हो जाते हैं। होश आता है तो जेनिफर फिर से चेयर पर बंधी होती है। एक हाथ में गन सेट की हुई होती है जिसका ट्रिगर उसके डॉग पर टिका हुआ था और सामने किलर भी एक गन लेकर खड़ा था। अब उसे 30 सेकंड में ये फैसला करना है कि वो अपने डॉग को शूट करेगी तो बच जाएगी और ये उसकी भागने की सजा थी। जेनिफर डर जाती है और मजबूरी में ट्रिगर दबाने से उसका डॉग मारा जाता है। इसके बाद फिर उसे सेल में बंद कर दिया जाता है जहाँ एक ग्लास बॉक्स में उसका डॉग दिखाई देता है, लेकिन जब वो पास जाकर देखती है तो डॉग वहाँ होता ही नहीं। किलर असल में उसके दिमाग से खेल रहा। कुछ देर बाद अचानक गैरी के सेल की लाइट जलती है और दोनों एक दूसरे से बात करने लगते हैं कि ये जो भी है शायद हमारे साथ कोई साइकोलॉजिकल गेम खेल रहा है, लेकिन ये कोई दुश्मन है या साइको किलर कुछ भी समझना मुश्किल था। इसके बाद ड्रॉर फिर से खुलता है और इस बार उसमें 4 नंबर लॉकर की चाबी होती है। जेनिफर चाबी से लॉकर खोलती है तो अंदर वही ब्लैक ड्रेस होती है। इस बार वो डर के मारे ड्रेस पहन लेती है और थोड़ा बहुत मेकअप भी कर लेती है। इसी बीच गैरी के सेल का दरवाजा खुलता है तो दोनों बिना समय गवाए एक दूसरे के पास चले आते, एक दूसरे को कस कर गले लगाते हैं जैसे थोड़ी देर के लिए राहत मिल गई हो। लेकिन तभी एक वीडियो चलने लगती है जिसमें एक लड़की को बुरी तरह टॉर्चर किया जा रहा था। उसके होंठ तक सिले हुए थे जो देखकर गैरी गुस्से में भड़क जाता है और सारे कैमरे तोड़ने लगता है। इसी बीच किलर वहाँ एक बंदूक लेकर आता है और गैरी को पकड़कर घसीटते हुए बाहर ले जाता है। जेनिफर कुछ कर भी नहीं पाती क्योंकि कमरे में अंधेरा था। कुछ देर में फिर से एक वीडियो चलती है जिसमें किलर गैरी को जान से मार देने वाला होता है। जेनिफर फौरन चिल्लाती है कि उसे छोड़ दो, तुम जो चाहोगे मैं वो करने को तैयार हूँ। ये सुनते ही इस बार किलर जेनिफर के पास आता है और उसे पकड़कर गैरी के साथ टॉर्चर चेयर पर बांध देता है। दोनों पास में ही बंधे हुए थे और ऐसा लग रहा था कि दोनों को अब वो एक साथ खत्म करने वाला है। तभी उनके सामने फिर से एक वीडियो चालू होती है जिसमें एक माँ अपने ही बेटे के साथ गलत कर रही थी। इससे तंग आकर बेटा उसके पेट में चाकू घोंप देता और फिर मुस्कुराते हुए अपने बड़े भाई की तरफ देख। जेनिफर ये देखकर कुछ समझ नहीं पाती कि किलर उन्हें क्या समझाना चाहे। फिर वो जेनिफर के पास आकर जबरदस्ती उसके दांत निकालने वाला होता है। तभी गैरी बोल उठता है कि उसे कुछ भी मत करो, बदले में मुझे टॉर्चर करो। किलर रुकता है और फिर गैरी का एक दांत बेरहमी से उखाड़ देता है। ये सब कुछ बहुत ही भयानक होता है जिससे जेनिफर अंदर से कांपने लगती है। इसके बाद वो दोनों को वापस सेल में बंद कर देती। जेनिफर गैरी को देखती है जिसने खुद दर्द सहकर उसे बचाया। वो इमोशनल हो जाती है जिससे दोनों के बीच एक गहरा कनेक्शन बन जाता है और वो धीरे धीरे करीब आकर इंटीमेट होने लगते हैं। ये सब किलर अपने कंट्रोल रूम से देखता है और उस बीच उनके पास भी जाता है लेकिन कुछ नहीं करता। अगली सुबह गैरी उठता है तो पता चलता है कि जेनिफर किलर का दिया हुआ पानी पीकर बेहोश है। वो तुरंत एक कार्ड स्कैन करके दरवाजा खोलता है और ऊपर की तरफ एक कमरे में चला जाता है। वो सीधे किलर के पास पहुंचता है और यहाँ इस कहानी की सारी सच्चाई सामने आती है। गैरी असल में कोई विक्टिम नहीं बल्कि खुद उसी किलर का छोटा भाई और ये वही बच्चा था जिसने अपनी माँ को मारा था। दरअसल बचपन में उनकी माँ नशे की हालत में दोनों भाइयों को टॉर्चर करती थी और वो टॉर्चर इतने घिनौने होते थे कि एक दिन गैरी ने अपनी ही माँ को मार दिया और वहीं से उनके दिमाग की हालत पूरी तरह हिल गई। इसके बाद से ये दोनों लड़कियों को किडनैप करके उनके साथ वही करते हैं जो कभी उन पर हुआ। गैरी ने विक्टिम बनकर जेनिफर का भरोसा जीता ताकि एक खूबसूरत और सुपर मॉडल को पा सके, लेकिन अब गैरी चाहता है कि जेनिफर को कुछ दिन और रखा जाए क्योंकि उसका मन अभी तक नहीं भरा था। लेकिन ये बात अपने बड़े भाई बेन को बताते ही वो भड़क उठता है। वो कहता है रिस्क लेने की जरूरत नहीं है, हमें जेनिफर को जल्दी खत्म करना ही पड़ेगा। उसे थप्पड़ भी मारता है और ये चीज गैरी को चुभ जाती है। वो गुस्से में अचानक चाकू उठाकर अपने ही भाई को घोंप देता है और उसकी भाई
भारी भरकम बॉडी को घसीटते हुए ले जाकर बाथरूम के बाथटब में छोड़ देता है। इसके बाद वो फाइल्स देखने लगता है जिसमें उन सारी लड़कियों की डिटेल्स थी जिनको उन्होंने पहले टॉर्चर किया था। तभी डोरबेल बजती है तो गैरी फौरन फाइल्स छुपाकर दरवाजा खोलता है। 2 डिटेक्टिव आए होते हैं जो जेनिफर के बारे में पूछने लगते हैं। गैरी उन्हें अंदर बुलाता है और कहता है मेरे बड़े भाई घर में नहीं है और मैं भी कुछ दिनों से बाहर। फिर दोनों को मैच दिखाने के लिए टीवी ऑन करता है और खुद किचन में चाय बनाने चला जाता है। लेकिन तभी टीवी में चैनल बदलते हुए एक झटका लगता है। अचानक जेनिफर का लाइव वीडियो स्क्रीन पर आ जाता है जिससे दोनों चौंक जाते हैं। लेकिन अगले ही पल गैरी उन दोनों को शूट करके मार देता है। इसके बाद वो जेनिफर को लेने नीचे जाता है और कहता है अब हम यहाँ से निकल सकते हैं क्योंकि मैंने दोनों किलर्स को मार दिया है। जेनिफर राहत की सांस लेती है और गैरी के साथ ऊपर जाती है। वहाँ डिटेक्टिव्स की लाश देखकर वो सोचती है कि यही किडनैपर्स थे। इसके बाद वो फोन लेकर पुलिस को इन्फॉर्म करने वाली होती है पर गैरी ये कहकर उसे रोक लेता है कि हमारी प्राइवेट वीडियो रिकॉर्ड हुई है, पहले इसे डिलीट करते हैं वरना पुलिस ने देख ली तो मुश्किल होगी। जेनिफर उस पर भरोसा कर लेती है और गैरी सबूत मिटाने दूसरे कमरे में जाता। तभी अचानक एक घायल डिटेक्टिव लड़खड़ाते हुए जेनिफर के पास आ जाता है। जेनिफर उसे देखकर डर के मारे बेसबॉल बैट से वार करती है और उसे पूरी तरह खत्म कर देती है। उसे लग रहा था कि ये किलर शायद जिंदा बच गया था। इसके बाद गैरी आकर उसे समझाता है कि यहाँ बहुत सारे सबूत हैं जो निकलने से पहले मिटाना होगा, इसलिए तुम यहीं पर रुको, कुछ देर में हम दोनों निकल जाएंगे। जेनिफर ऐसा ही करती है लेकिन तभी उसकी नजर कमरे में रखी उन्हीं फाइल्स पर जाती है जिसमें उन सारी लड़कियों की डिटेल्स थी। फाइल्स देखकर वो सब कुछ समझ जाती है कि गैरी और उसका भाई इसी घर में लड़कियों को किडनैप करके लाते थे। इसी दौरान अचानक बेन अधमरी हालत में आकर उस पर टूट पड़ता है और उसका गला दबाने लगता है। लेकिन जेनिफर अपनी जान बचाने के लिए किसी तरह एक चाकू उसके पेट में घोंप देती है और वो वहीं ढेर हो जाता है। अब सब कुछ समझने के बाद जेनिफर फौरन वहाँ से निकलने की कोशिश करती है लेकिन सारे दरवाजे लॉक थे। तभी डिटेक्टिव की पॉकेट से फोन बजने की आवाज आती है और उसी समय गैरी भी अंदर आ जाता है। वो शांत आवाज में कहता है कि हमें घर साफ करना होगा, नहीं तो पुलिस हमारा पीछा नहीं छोड़ेगी। जेनिफर होशियारी दिखाकर उसे कुछ भी समझाए बिना धीरे धीरे उसके पास आती है और अचानक उसकी आंखों में पेपर स्प्रे मारकर भागना शुरू कर देती है। गैरी चीखता है पर जेनिफर भागते हुए जाकर जल्दी से बेसमेंट में पहुंचती है और वहाँ की सारी लाइट्स बंद कर देती है। कुछ देर में गैरी भी वहाँ पहुँचता है और एक लाइट लेकर उसे ढूंढने लगता है। जेनिफर उससे बचते हुए छिपने की कोशिश करती है जिस दौरान अंधेरे में उसे एक गन मिल जाती है। इसके बाद जैसे ही गैरी उसे ढूंढते हुए सामने आता है वो गन लोड किए बिना ही ट्रिगर दबा देती है जिससे गोली नहीं चलती। गैरी फौरन उसे पकड़कर गन छीन लेता है और फिर वही गन से उसे शूट करने वाला होता है। जेनिफर अब मुसीबत में पड़ चुकी थी लेकिन मौका देखते ही सीधे उसके पैर के बीच लात मारकर गन छीन लेती है। इसके बाद देर किए बिना सबसे पहली गोली से उसका छोटा नवाब फोड़ देती है। फिर 2-4 गोली और मारकर उसे हमेशा हमेशा के लिए वहीं पर खत्म कर देती है। आखिर इस जानलेवा मुसीबत से जेनिफर को आजादी मिल चुकी थी। वो सदमे की हालत में बाहर निकल आती है और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है।